अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करामी, मैं एमआरजी इंजीनियरिंग से अब्दुल मजीद। तो ये दोस्त हमारे पास आए हुए हैं रिहान भाई, मोहम्मद रिहान भाई। तो कहाँ से आए हैं बॉस? जलालपुर पीर वाला कोटला चाकर। जलालपुर पीर। इधर से वीडियो सही नहीं आ रही, इधर इस तरफ आ जाए। हाँ अब ठीक है। अच्छा, जलालपुर पीर वाला से आए हैं। जी। अच्छा, तो ये आपने डिमांड की थी, तकरीबन कोई राउंड अबाउट 1 महीना 10 से 15 दिन लग गए आपकी मशीन को, ऐसे ही है ना? तो असल में माजरत यार, आपको मैंने वैसे बताया तो था कि रश बहुत ज़्यादा है काम का ना, तो टाइम लगेगा। आपने कहा जी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, टाइम का नो प्रॉब्लम, टाइम का मसला नहीं है। हाँ चीज़ बननी चाहिए। हाँ, बस एक बार ही बंदा यार, असल में ना हम यही सोचते हैं कि यार मशीन हम बना रहे हैं, एक बंदा ले रहा है, पता नहीं किस हिसाब से उसने पैसे इकट्ठे किए होंगे बेचारे ने। जो चीज़ तो कम से कम उनको इतनी तो ऐसी तो दें कि कम से कम जितने उन्होंने पैसे दिए उतना काम तो कर सके आराम से। तो ये ना हर तीसरे दिन मोटे पे रख के, हमारे पास कई आए हुए होते हैं जनाब मशीनें लेके, वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बनी हुई होती हैं। बीच में से जो रूले हैं वो खोखले होते हैं, बाहर से जनाब पाइप लगा के ऊपर झरियाँ डली हुई होती हैं। अच्छा, फिर जोड़ वाला होता है उनका रूला। हमारा तो आपने देखा है कि बगैर जोड़ के है रूला, और ठोस है, अंदर से खाली भी नहीं है। अच्छा, आम रूटीन में आप तो पूरी स्टडी करके आए थे, ठीक है? तो पूरी उस निज़ाम में जनाब वो SS 201 लगाते हैं, ये SS 304 4 ग्रेड मटीरियल है। तो आप किसी स्पेशल जगह पे मेरा ख्याल है लगाना चाह रहे थे। तो बहरहाल ये आपकी मशीन रेडी हो चुकी हुई है, ठीक है? आप बिस्मिल्लाह करें, इसका स्विच लगाएं। ठीक है जी, ठीक है। अब ये ऑन हो चुकी है। इसके आपने वोल्टेज देखने हैं, ये 190 से नीचे ना आए, ठीक है। ठीक है? क्योंकि इससे नीचे आएंगे तो फिर थोड़ी सी मोटर को परेशानी होती है, ज़ाहिर है वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वो फिर परेशानी तो होगी, ठीक है? सॉरी। अच्छा, उसके बाद आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। ये किस चीज़ के लिए? हाँ, ये जो चीज़ है ये है रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। हाँ, मिल गया, ठीक है? ये आपका बटन है रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। आपका गन्ना कभी फंस जाता है, बिजली चली जाती है, या कोई कीड़े वाला गन्ना आ जाता है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो आप इसको उल्टा घुमा के इसको वापस भी निकाल सकते हैं। और ये 2 in 1 है, सिलेक्टर स्विच है। ये इसको एक साइड पे घुमाएंगे सीधी चलेगी, दूसरी साइड पे घुमाएंगे तो उल्टी चलेगी। ठीक हो गया। वो एक हमारे से पठान ले गया, तो बड़ी मज़े की बात थी। बहरहाल अब इस पर बतानी तो नहीं चाहिए। वो लेके गया, वो कहता है भाई वो गन्ना नहीं ले रहा मशीन। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद कहता है वो भाई उसने ले लिया, लेकिन उसने पीछे से गन्ना लिया। उसने रिवर्स चलाई। मैंने कहा खान साहब आपको किसने बताया कि गन्ना पीछे से दो? कहता मेरा बेगम ने बताया कि इसको पीछे से गन्ना दो, देखो ये लेती है कि नहीं। तो ये पीछे से उसने गन्ना ले दिया, वो उल्टा चला के बैठा हुआ था। तो बहरहाल फिर वीडियो कॉल पे लिया, मैंने कहा भाई इस सिलेक्टर स्विच को चेंज करो। तो इसको आपने याद रखना, ये ना आप भी पीछे से गन्ना दे रहे हैं इसको। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें आप। जिस तरफ मर्जी घुमा दें आप। हाँ, ये सीधी चल रही है, ठीक है? अब उस तरफ घुमाएं। अब उल्टी चल रही है, उल्टी चल रही है, ठीक हो गया। अब सीधी चलाएं, ठीक हो गया। हाँ, ये जो बटन है जनाब, ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए। आप इसको ऐसे धक्का दें, धक्का देना है, ये बंद हो गई। फ़र्ज़ करें आप कहीं भाग दौड़ करनी है, कोई घर में इमरजेंसी बन जाती है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं। आपको पता है अच्छी जो मशीनरी होती है ना रिहान भाई, तो जो अच्छी मशीनरी होती है ना, तो वो उसके ऊपर आपने बड़ी बाहर आउट ऑफ कंट्री की भी मशीनें देखी होंगी, तो उसमें इमरजेंसी स्टॉप ज़रूर होता है। फ़र्ज़ करें आप कोई मतलब किसी भी उसमें है, तो बटन घुमाते हुए आपका 1-2 सेकंड लग सकते हैं, इसको तो धक्का दें और निकल जाएं। अब इसको राइट साइड पे आप घुमाएं तो ये चलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, अब समझ गए? अच्छा, ये जो है आपका ये वोल्टेज है, ये एम्पेयर है। ये देखें कितने एम्पेयर ले रही है, मतलब ये फर्शी पंखे के 2 पंखों के बराबर ले रही है सिर्फ लोड। आम रूटीन में जो मशीन होती है वो लेती है 11-12 एम्पेयर। जो बड़ी मशीन होती है 11-12 एम्पेयर लेती है, ये ले रही है 2.5 एम्पेयर। अभी आप ये भी चेक करेंगे, गन्ना देंगे तो भी यही खड़े रहेंगे एम्पेयर, और नहीं देंगे तो भी यही खड़े रहेंगे। क्यों? हमने इसको इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल फोर्स में कंट्रोल करवाया है, समझ रहे हैं? तो आप भी ये गन्ना पड़ा हुआ है, लगाएं आप। तो ये जो है बहुत बड़ी छड़ी है वैसे, ठीक है जी? ये इतनी बड़ी है। धक्का नहीं देना, बस ऐसे हाथ रख के खड़े होना, और आगे डब्बा दो बच्चे। उस तरफ चले जाओ आप, नीचे से उस तरफ चले जाओ।
कोई परेशानी? हम पैर देखें वहीं खड़े में, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा नहीं नहीं गन्ना देने से? नहीं। आपने एक मन गन्ना लाना है, ले आए, 10 मन लेके आना है, ले आए, कोई परेशानी नहीं है। तसल्ली के साथ आप इसको चेक करें, नो प्रॉब्लम। ये जो आपकी मशीन है जनाब 110 गिलास के लगभग पर आवर, घंटे में ये आपकी प्रोडक्शन देगी। ठीक हो गया। और हमने एक्सपेरिमेंट किया था अभी इसका, तो इसने 700 ml जूस निकाला किलो में से। जो बड़ी मशीन आपकी है वो 600 ml निकालती है। 100 ml का मतलब ये है कि आपका 4 गिलास के बाद 5वां जो गिलास है वो फ्री में ज़ाया हो रहा है उस मशीन का। ठीक हो गया। मतलब ये अगर आप 1.5 मन गन्ना निकालते हैं तो 500 रुपये का आपको बड़ी मशीन लेने से और इसको लेने से उसका नुकसान है, इसका फ़ायदा है। यानी कि 100 ml जो बचत है, 4 गिलास 400 ml का तकरीबन गिलास होता है। ठीक है, तो 4 गिलासों के बाद 5वां गिलास आपका फ्री में आपको इसमें बचत मिल रही है। देखें छोटा सा हमने वो पतला सा गन्ना दिया है, काफ़ी सारा इसने जूस निकाल दिया। ठीक है, अभी आपने इसके अंदर, इधर आ जाए थोड़ा ना, अभी रिहान भाई आपने कुछ इसके अंदर तब्दीली करवानी है, करवा लें, हम खड़े हुए हैं। आप चाहते हैं यहाँ से ये हो, यहाँ से ये हो, ऐसे हो तो नो प्रॉब्लम, हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आपने एक और भी वो कहा था कि जनाब इसकी यहाँ पे जो है ना आगे बर्फ़ रखने की भी जगह दें जी। ठीक है, तो ये जगह भी हमने काफ़ी छोड़ दी हुई है, तकरीबन इतनी सारी छोड़ दी हुई है, मतलब 1-1.5 किलो आप आराम से इसके अंदर बर्फ़ भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी ये मुकम्मल हो चुकी हुई है। आप जितना मर्जी इसके अंदर गन्ना गुजारें, नो प्रॉब्लम, हम हाजिर हैं, नो टेंशन। और अगर आपकी तसल्ली हो गई हुई है तो इसको पैक कर दें। ठीक है। और ये आपकी गाड़ी भी आई हुई है, ये भी मैं दिखाता हूँ। इस गाड़ी पे आया मैं जनाब। ठीक है। और ये उस्ताद जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी। दिल खुश हुआ मशीन देख के? कभी देखी? नहीं नहीं, पहली दफ़ा देखी है। पहली दफ़ा देखी, दिल खुश हुआ, बिल्कुल सेटिस्फाइड? सही। हाँ ये है, बिल्कुल ठीक है। बंद करो, डालो वो लेके आओ, गिलास उठा के लाओ वो वाला। वो कह रहे हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं जनाब। ठीक है, ये इनकी स्पेशल सिफारिश करवाई है इन्होंने, ये हमारे इलाके के ही हैं। ठीक है। तो अभी इन्होंने एक और ख्वाहिश की है कि जनाब गन्ना और डालें इसके अंदर, हमने जूस पीना है इसका। ठीक है जी। ये नहीं, आप अपने हाथों से ही दें। 1 मिनट, वो धोने ने, गिलास धोने ने। हाँ अब डालें। पीछे से नहीं धक्का नहीं देना इसको, ये इसकी खुशूसी है बस गन्ना। भाई हाँ ये तो साइड पे होकर सो जाओ बस। बस। धक्का इनके तो फिर क्या है? बर्फ भी मंगवा देते हैं। अंदाजा पूरा लगा के किया ना, पूरा गिलास निकला। बस हटा दो, लें जनाब। जी फर्क है उस मशीन और इस मशीन के जायके में, सही सी बताना भाई। ठीक हो गया, फर्क है, टेस्ट में फर्क है। अच्छा, कलर में भी फर्क है, क्योंकि वो जो होते हैं ना रूलर, वो होते हैं लोहे के, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। अच्छा, स्टील के भी जो लगा रहे हैं वो ऐसे 201 लगा रहे हैं, जो कि फूड ग्रेड नहीं है, उसका भी टेस्ट लोहे जैसा टेस्ट है। ये SS 304 और फूड ग्रेड मटेरियल है। पाकिस्तान फूड अथॉरिटी में से कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। धोने के लिए पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, वो मैं अभी दिखाता भी हूँ। आप टेस्ट करें टेस्ट। हाँ भाई, इसके धोने का तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ। ये हटाया, यहाँ रखा, ये हटाया,
यहाँ रखा, ठीक है। ये बेटा ये गिरा हो बाहर रस, ये वाला जो पानी है, बाहर 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 बाहर, इसको निकालो, धोना है। वो कह रहे हैं धोना कैसे है। अच्छा इसकी छाल भी चेक करें पीछे से उठा के, छाल नहीं छाल छाल निकाले ना बेटा, अंदर वाली ये जो पड़ी हुई है। हाँ ये भी देखें, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं, तसल्ली है। चलो गुंजाइश है कोई गुंजाइश। चलो अब आपने क्या करना है, इसको क्लीन आउट करने के लिए ये पानी का है पूरी बोतल, इसके ऊपर आपने ढक्कन में सुराख कर लेना छोटा सा, ठीक है। और ये क्लीन आउट इधर से चला दो बेटा। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा जो पड़ा हुआ है कचरा, इसको हाथ डाल के निकाल लें। ठीक हो गया। बस ये देखें कोई चीज़ जमी हुई लगी हुई है अभी, ये फ़ायदा होता है स्टील का। उस बेचारी को जनाब जो बड़ी वाली होती थी उसको जनाब धो के मर जाते हैं, फिर भी साफ़ नहीं होती है। ये फ़ायदा होता है मज़ीद स्टील का भी। ये थोड़ा सा पानी मेरा ख्याल है कोई 1 घूंट ही गया होगा मैक्सिमम, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है रियान भाई, अब इसको करना चाह रहे हैं, यही बर्फ़ का चेक करना है, और अब तादाद 1 है। अच्छा अगर 1 तादाद में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर फर्ज करें गाहक थोड़े ज़्यादा आ जाए ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 3-4 करने चले जाएं तो जूस ज़्यादा निकल सकता है कम वक्त में। ये आप ना मशीन को सजा दे रहे हैं। ठीक है, अब पूरी नाज़रीन करामी हमने पूरी इसको मुकम्मल तैयार कर दिया, सारा कुछ कर दिया, ये शूबू ये वो हर चीज़ ओके कर दी, इन्होंने चेक भी कर लिया, 2-3 गन्ने डाल के देख भी लिया। फिर इनकी सुई एक जगह पे अड़ गई कि जनाब मुझे बर्फ़ रखने की जगह भी दिखाएं, बताएं बर्फ़ मंगवाएं। ठीक है, बर्फ़ मंगवाने के बाद मैंने 3 गन्ने इकट्ठे देने हैं, ऐसे ही है जी ऐसे ही। ठीक है जी। तो हमने फिर इनको कहा, मजीद हमने इनसे पूछा ही नहीं कि भाई और क्या चेक करना चाह रहे हैं। भाई आपकी मशीन है, आपकी चीज़ है, यहाँ हम हाजिर हैं, जो आप चेक करना चाह रहे हैं, जितना आप चेक करना चाह रहे हैं। देखें ये हम चेक कर चुके हुए हैं, ये इतना माल निकाल चुके हुए हैं, ये निकाल चुके हुए हैं, मजीद भी ये चेक करना चाह रहे हैं, हाजिर हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, बर्फ़ डालें इसमें। थोड़ा तोड़ दें, थोड़ी सी तोड़ दें, नहीं बस वो टूट गई। हाँ वो नीचे जाने दें, उसके नीचे जाने दें और जाने दें, ये ठीक है। हाँ जी हाँ ये अब डालें इसके अंदर। ठीक है, नहीं ये निकाल देना आपने, 3 डालने हैं, इसको तोड़ें, 3 करें, इसको तोड़ें, गन्ने को तोड़ें। 2 डालना चाह रहे हैं, 3 डालना चाह रहे हैं, 4 डालना चाह रहे हैं, आपके हाथ में है भाई। ठीक है, अब 3 गन्ने, पक्की बात है 3 गन्ने डालना चाह रहे हैं आप, देख लें, सोच लें, हमारी है ये, अगर कोई 19-20 हुई तो ठीक है। चले चलाएं, बिस्मिल्लाह करें। वो जग लेके आओ, जग किधर है? हाँ ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इसको दबा के रखना है, ठीक है। ये गन्ना है थोड़ा हार्ड, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा हार्ड है। और दें, दूसरा की तरह वो भी दें, इनको तसल्ली करवाएं जितनी, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होते। डालें, कोई मसला नहीं है, तसल्ली करें आप। नाज़रीन करामी, इन्होंने लिया है 787 मॉडल हैवी ड्यूटी,
इसको दबा के रखना है आपने तीनों को। अब वो फिर खुल जाएंगे ना, आगे स्टॉपर नहीं है ना। हाँ, ऐसा। अच्छा लोड भी देखें, स्टिल नौ खड़ा हुआ है। पीछे छाल जो है ना रुकी हुई है, वो अपना छाल नहीं हटाई आपने, वो पिछली। ऐसे ठीक है जी, ठीक है, हो गई तसल्ली आपकी हो गई, हैं? हो गई, 3 गन्नू वाला शौक भी पूरा हो गया। हो गया। अभी 4 देने हैं तो दे दें, जो इसकी मोरी के अंदर आ सकते हैं आप डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत हैवी। वहाँ पे 4 भी चले जाएंगे जी, जहाँ पे 3 गए वहाँ पे चौथा भी चला चौथा भी चला जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाइड है, कोई परेशानी तो नहीं है? अभी आपने मेरा ख्याल है अच्छा खासा माल निकाल लिया हुआ है ना, और 3-3 2-2 करके ना ठीक है। नाजरीन करामी, ये वीडियो हम उसी पिछली वीडियो के साथ ही हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा मुकम्मल हो चुका, तो उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जनाब मुझे 2 या 3 गन्ने भी डालने पड़े तो क्या होगा, क्योंकि इनका 2 गन्नों वाला ही सेटअप था, 787 मॉडल था। तो हमने कहा जी ठीक हो गया। 86 और 87 मॉडल में एक थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है, एक तो रूले बड़े हो जाते हैं, गेयर्स जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, साइज़ वही रहता है, मोटाई बढ़ जाती है क्योंकि हैवी ड्यूटी होता है ना मामला। इसी तरह जो बाकी गेयर्स हैं वो उसका निज़ाम भी यानी कि थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, दिखने में आलमोस्ट सेम होती है, ठीक है नाज़रीन इकरामी। थैंक यू सो मच। ओके रिहान भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब बंद करें अपने हाथों से, फिर इसको पैक करते हैं। हाँ जी रिहान भाई, हो गई तसल्ली, सेटिस्फाइड? चलें, आज तो आपने जो है ना इस मशीन की चीखें निकलवा दी, बल्कि इसकी क्या चीखें निकली हैं, वो तो हिली ही नहीं है ये दरवाज़ा खोलें जनाब। परुवाल बन जाए ना, नहीं 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 नहीं, अब चली जा रही है अंदर ऐसी, जाने दो जाने दो। हाँ, एक बंदा उधर चले जाओ मुख्तार भाई, ऐसे खड़ी कर दो ना मेरी जान। ये देखो, ये साइड नीचे जाने दो, रूलों वाली साइड, ये साइड, वो साइड ऊपर उठाओ, अबे यार ऊपर उठाओ, ये नीचे, हाँ ऐसे बदलो हाथ, ऐसे। एक बंदा उधर चले जाओ, थोड़ी बड़ी गाड़ी लाते हैं ना, इजी चली जाती सीधी। शुगर केन मशीन, नहीं बेटा, हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है रिहान भाई। ओके, इजाज़त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़।